सीरियल्स की कहानियों पर नजर डाली जाए ना तो दिस इज द सीजन फॉर हल्दी। जी हाँ, जिसे देखिए हल्दी सेरेमनी हो रही है उसकी, अब अपनापन में ही ले लीजिए। पल्लवी की हल्दी हो रही है, लेकिन हल्दी के रंग में भंग डालना शुरू कर दिया है सोनाली ने। तुमने इसमें कुछ मिलाया है, मैंने खुद देखा है। देखिए, पीनी मैंने चाय, हुआ मुझे कुछ? देखिए आप सब लोगों ने क्या दी? अगर शुगर फ्री गोलियां वो है तो ये क्या है? नींद की गोली ना? हाँ है ये नींद की गोलियां। मैं ये सब खा जाऊंगी और तब भी को खुशी मिलेगी। स्टॉप इट। ये हल्दी का ड्रामा है पल्लवी और निक के, जहां पर सोनाली ने ऐसी चाल चली कि बेचारी पल्लवी उसकी जाल में फंस गई। अब सोनाली तो बिल्कुल नहीं चाहती है कि निक और पल्लवी की शादी दोबारा हो, इससे उसका पत्ता जो साफ हो जाएगा। इसीलिए उसने तय कर लिया है कि वो अब ना पल्लवी का पत्ता साफ करेगी, जिसके लिए नींद की गोलियां वो पल्लवी को आजकल दे रही है। नींद की गोलियां नहीं है दी, ये शुगर फ्री है दी। शुगर फ्री गोलियां तो वो है, इसमें क्या है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हाँ है ये नींद की गोलियां, मेरी नींद की गोलियां, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती। नींद में चलने की बीमारी है मुझे। सालों पहले जो मुझे सदमा मिला था ना, उसका दर्द आज रात तक मुझे सोने नहीं देता। मैं किसी को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आपकी वजह से, आपके शक की वजह से अब सबको पता चल गया। अब पल्लवी को पता चल गया सोनाली के सच के बारे में। इस हल्दी के फंक्शन में पल्लवी ने हंगामा किया तो ये हंगामा पल्लवी पर ही भारी पड़ गया, जहां पर सोनाली ने ये बात को कुछ ऐसी पलटी मारी कि निक उसकी बातों में आ गया। और ये देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, निक पल्लवी को डांट रहा है। हर छोटी छोटी बात पर अपनी छोटी बहन पर शक करती हो, बस करो यार। अब फंक्शन में सब लोग ये ड्रामा देख रहे हैं। कहाँ ये सोच रहे होंगे कि हल्दी का फंक्शन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जब ये ड्रामा देख लिए ना तो अब हल्दी का फंक्शन थोड़ा सा फीका हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, पल्लवी और निक के बच्चों के रहते ये फंक्शन कभी भी फीका नहीं पड़ेगा। बच्चे हैं ना जो हल्दी के फंक्शन में जान लाएंगे। और आप देख लेना पल्लवी और निक की हल्दी में धमाल होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गुम है किसी के प्यार में, यहाँ प्लीज कोई इन तीनों को यानी कि पाखी, विराट और सई को समझा दे कि लाइफ में खुश रहने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कीप इट अनकॉम्प्लिकेटेड। रिश्तों को जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे ना जनाब, उतनी ही लाइफ की वाट लग जाती है। अब देखिए ना, एक तरफ तो विराट और पाखी की एनिवर्सरी हो रही है सेलिब्रेट, और वहां पर इनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी वो सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। पाखी ऑब्वियसली इज वेरी हैप्पी, लेकिन ये सब हो रहा है सई को जलाने के लिए। जिस इंसान का दिल पहले से ही टूट चुका हो, भला उसका दिल जलाने का ही क्या मतलब होता है। विराट चौहान। विराट और पाखी की एनिवर्सरी पर जब सई की एंट्री हुई तब देखिए कितना कुछ हो गया सई की आंखों के सामने।
विराट को लगता है कि जब जब वो पाखी के करीब जाएगा पाखी के साथ डांस करेगा, ये देखकर सई के दिल में जलन होगी। ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे से कहीं प्यार करते हैं, लेकिन प्यार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म वो होता है, you are hurt and you're jealous when you see your person you like with somebody or person you have liked in the past with somebody। तो कहीं ना कहीं वो बात पिंच हो रही है, तो मिक्स्ड इमोशंस हैं और बहुत सारे अंडर करेंट्स हैं, तो उस इमोशन को समझना भी बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन विराट, आप ये नहीं समझ रही हैं कि पाखी के करीब जाकर आप खुद का भी तो दिल जला रहे हैं, क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हैं कि आपके दिल में तो सही बसती है, फिर ये दिखावा क्यों? अब पाखी के लिए ये सब कुछ ना जो हो रहा है वो उसके दिल के बेहद करीब है। अब पहली बार जब पाखी और विराट मिले थे तब भी तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन हुई थी। विराट की ताल पर आप नाची थी। फिलहाल तो पाखी के दिमाग में वही चल रहा है। सई को सच में ये देखकर बहुत बुरा लग रहा है। वहीं दूसरी ओर जब वो केक खाने के लिए गई तब देखिए उसे हिस्सा भी कौन सा मिला। सई को कहीं ना कहीं लगता है कि विराट ने जानबूझ के टीज करने के लिए केक भेजा है कि लुक हाउ हैप्पी आई एम, बल्कि ये ऐसा है नहीं। खैर, अब आपको बता दे इस पार्टी में ना और भी ड्रामा होने वाला है, जहां पर काकू सई के कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ मिला देगी और वो कोल्ड ड्रिंक पाखी पी लेगी। उसके बाद जो हंगामा होगा ना वो तो बाय गॉड आप सबको जरूर देखना चाहिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कहना ही चाह रहा था लेकिन बता नहीं पाया। भैया, ये जो होता है ना, ये लाइफ का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि जो आप कहना चाह रहे हैं ना, कह के खत्म कीजिए। हवा में लटके रहेंगे तो वो रिश्ता भी लटक जाता है। यही तो हम भी अथर्व को समझाने की कोशिश कर रहे हैं सीरियल इमली में, क्योंकि चीनी की हो रही है शादी और अथर्व जो है वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने आए थे लेकिन नहीं कर पाए। के इरादे नेक नहीं है, तभी तो उसके अपने ही घर वाले उसकी चट मंगनी पट ब्याह करवाने पर उतारू हो गए हैं। अब चीनी की शादी है, वो दुल्हन बनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब शादी हो रही है तो दूल्हे राजा जो इमली के होने वाले हैं अथर्व, वो भला चीनी से मेल मिलाप क्यों कर रहे हैं? इन दोनों के बीच ऐसी कौन सी बात हो रही है? अब देखिए, दिमाग पर ना ज्यादा जोर मत दीजिए, क्योंकि आपने जो सीरियल में देखा है ना वही बातें वो इधर कर रही हैं। चीनी अथर्व जो है उसे इमली पूछने आई थी कि वो इतना उदास क्यों लग रहा है, क्या हो गया है, और वो उसे कुछ बता नहीं पा रहा ऑब्वियसली, क्योंकि वो चीनी से प्यार करता है, पर वो इमली को कैसे बताए क्योंकि उसे बहुत हर्ट होगा ना। और फिर उसके बाद चीनी भी उसके पीछे पीछे आती है पूछने के लिए कि क्या हो गया। तो अथर्व और चीनी मतलब मुझ में कॉन्वर्सेशन होता है, वो पूछती है कि क्यों इतना उदास है, क्या चल रहा है। तो वो उसे बताने वाला होता है कि उसका भाई एंड भाभी आ जाते हैं। अब देखना ये है कि अथर्व उसे बता पाएगा या नहीं, बिकॉज उसने डिसाइड तो कर लिया वो चीनी को बता के ही रहे। अब चीनी अथर्व के मुंह से सुनना चाहती है कि उसके दिल में आखिर चल क्या रहा है। अथर्व अपना हाले दिल बयां करने ही वाला था कि इतने में आ गई इमली।
स्टोरी बन रही है इट्स अ ट्रायंगल लव स्टोरी। एक अथर्व प्यार करता है चीनी को कंफ्यूज है चीनी फ़िलहाल, और इमली प्यार करती है अथर्व से, पर इमली अथर्व को इमली के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। सो ये अभी पूरा कन्फ्यूजन ड्रामा चल रहा है सारा का सारा। तो स्टिल वो बेचारा बोलने जाता ही है तो तब वो कोई ना कोई उसको बुला लेता है। वैसे एक छोटा सा सीन ये भी देख लीजिए जहाँ पर अथर्व की भाभी बिल्कुल नहीं चाहती है कि चीनी जैसी बददिमाग लड़की इस घर की बहू बने, इसीलिए उसने चीनी को रफा दफा कर दिया। अब आते हैं इमली पर, जहाँ पर गुस्से में इमली को अथर्व चिल्ला देता है। बेचारी सहम जाती है, फिर दूसरे ही पल अथर्व उसे मना भी लेता है। इमली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अथर्व बता नहीं पाता कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, एंड इधर अथर्व चीनी से प्यार करता है, चीनी को नहीं पता है, और अथर्व चीनी को नहीं बता पा रहा है क्योंकि उसके जो भैया भाभी है वो कोई गेम प्लान कर रहे हैं तो उसको बताने नहीं दे रहे। तो काफ़ी कुछ ट्विस्ट है एंड ड्रामा है, बहुत कुछ है। अब इन तीनों के बीच इतना बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी शादी किससे होगी। क्या इमली को उसकी शादी से पहले ही चीनी और अथर्व का सच पता चल जाएगा? अब ट्विस्ट तो बहुत सारे हैं जो एक एक कर आएंगे और आपको उसके लिए इंतजार करना होगा। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश खानविलकर के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। टेक्निकली देखा जाए तो ये लोग रात्रि के यात्री हैं, लेकिन भैया क्योंकि वक्त दोपहर की चाय का है तो ऐसा करते हैं दोपहर वाली चाय की चुस्कियां और चर्चा दोनों करते हैं इनके कलाकारों के साथ। मैसेज देते बची कि नहीं बची? शेफाली, तो यू स्टे आउट ऑफ इट, यू बेटर स्टे आउट ऑफ इट। ये सारे कॉफी विद करण वाले क्वेश्चंस लग रहे हैं। चर्चा। हाय, मैं हूँ रश्मि देसाई। हेलो, मैं हूँ अदा खान। और मैं शेफाली जारीवाला। हाय, मैं हूँ शाद मल्होत्रा। हाय गाइस, आई एम एबिगेल। हेलो, दिस इज मोनालिसा। और हम चर्चा रहे हैं चर्चा। अपने बारे में 2 झूठ और 2 सच बताते The other person has to guess which one is the truth and false. Okay. अपने मेरे बारे में 2 झूठ और 2 सच बना, गेस कौन करेगा? सभी करेंगे। Okay. Only Sharad doesn't know me. Shefali, do you stay out of it? You better stay out of it. Abigail, you also stay out of it. There is a new change in my life. In terms of partnership. Second is I'm traveling end of the month. Third is मुझे एजुकेशनल सपोर्ट देना बहुत अच्छा लगता है। चौथा है कि मुझे शरद के जो कान के स्टड है ना वो चोरी करने। एजुकेशनल सपोर्ट सच है। She's traveling end of the month. Traveling end of the month. The first one is right. Oh man, I was just hoping that would be true. Yeah, congratulations. बात करते हैं। Okay, so the stud was also right. Oh. Stud is right and the first one is right. Oh! वो तो ऐसे बोला पता नहीं। Yeah, he said. He gave a reaction. He said, "Oh." एक ऐसा awkward moment जब आपने गलत इंसान को गलत मैसेज भेज दिया हो। रात्रि के यात्री सीजन 2 में शरद को, शरद वैसे तो है मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे फ्रेंड, मगर मैंने जो इन पे जंप मारी है ना, मतलब गलत मैसेज देते बची कि नहीं बची? बच गई। अपना स्ट्रेस में एक चीज जो आप बेडरूम और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बोल सकते हो।
Teacher, I'm present. Stand up. गुड मॉर्निंग हम बोलते हैं इन स्कूल एंड इन बेडरूम एज वेल, सो आई थिंक दैट्स वन थिंग. और बेडरूम में गुड नाइट बोलते हैं. गुड मॉर्निंग भी तो बोलते हैं ना जब उठते हो तो. सुबह होती है ना. शरद के साथ पब्लिक में हुआ है एक ऑकवर्ड मोमेंट, वो आपको अब बताएंगे. आई थिंक बहुत सारे मोमेंट्स हैं यार. आई थिंक ऐसा जो कई बार होता है ना कि जिसे हम कहते हैं कि मैल फंक्शन वार्डरोब का होता है, तो वो नहीं हुआ यार. आई वाज मुझे डिटेल में जानना. मैं बताते बाद में डिटेल में बताऊंगा. बट इन अ नटशेल आई थिंक आई वाज डूइंग दिस शो महाराणा, एंड उस टाइम नहीं मैं बता रहा सुनना. तो आई थिंक अबाउट 100 कुछ जूनियर थे सेट पर, और वी वर डूइंग अ वेरी इंटेंस एक्शन सीन, और फुल बे बॉडी, ओनली धोती थी और कुछ नहीं था. तो ऐसा नहीं ऐसा सीन हुआ, ऐसा सीन हुआ कि घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे, फिर घोड़े से उतरे. अ प्रॉपर सीन दैट वाज कोरियोग्राफ्ड, एंड बहुत ही स्पोर्ट फाइटिंग के साथ फ्लिप्स एंड ऑल ऑफ दैट सब कुछ हुआ. 1 मिनट नॉन स्टॉप पूरी ट्रैक चला, और एंड में जाके जब मैंने पूरा सब कुछ किया, एंड में जब मैं खड़ा हुआ, मैं ज़ोर से चलाया, मैं इट वाज दैट फीलिंग विद द स्वॉर्ड एंड एवरीथिंग, एंड देयर वाज स्टन्ड, देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस. कोई धोती गिर चुकी थी बीच में, मुझे पता नहीं सीरियसली, बिकॉज मैं इतना कैरेक्टर में था, मुझे समझ नहीं आया उस टाइम, और मैं करते करते आई थिंक स्वॉर्ड फाइटिंग आगे निकल गया. आई एम सीरियस. वो धोती बहुत पहले गिर चुकी थी. बट सी द बेस्ट पार्ट इज किसने कट नहीं बोला. आपकी सर्च हिस्ट्री में सबसे एम्बैरेसिंग वियर्ड सर्च. How to impress people first meeting पे. Very honestly, I do that when I'm meeting like कोई ऐसे director producer, because I'm not a like ऐसे friends में ठीक है, but अगर मुझे किसी important person से मिलना होता है ना, तो I'm quite a her. तो मैं फिर सारे ऐसे देखती हूँ what topics you can talk about. फिर एक बार आए कि talk about news, फिर मैंने जाके news देखा. yeah you can search about everything on Google. So my question is like एक ऐसा rumor उड़ा हो जिससे सुन के आपको भी काफ़ी हंसी आई हो. मुझे और हाँ मुझे एक्चुअली मुझे और विक्रांत को बहुत ही ज़्यादा हंसी आई थी, क्योंकि हमें बोला गया था कि हम जब बिग बॉस में शादी किए थे तो हमें 50 लाख मिला था, एंड वी वर लाइक मिला था. देखा दिस वाज द रूमर, एंड आई वाज लाइक वी वर लाइक रियली ये 50 लाख दे दो प्लीज. आई थिंक हमारे बहुत सारे रूमर्स होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इतने लोग बहुत कुछ कहते हैं. बट आई थिंक जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो लोगों ने कहा शादी हो चुकी है. फिर जब शादी हो गई तो किसने आपके बच्चे हो चुके हैं. बट येस, एट द मोमेंट वी आई थिंक वी जस्ट हैव वन बेबी, लियो, घर पे. प्लीज़ गाइस, दिस इज ऑफिशियली ऑन कैमरा, तो प्लीज़ स्टॉप आस्किंग मी, DM करना बंद करो. ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर आने आके देख लो. बट वी हैव जस्ट वन बेबी वी लव, एंड दैट्स लियो, दैट्स फॉर इट. जब काटा लगा नया रिलीज हुआ था, पता नहीं किसने रूमर फैला दी थी, इसने टैटू से इसको कैंसर हो गया, ये मर गई. वेल रूमर्स यही होते हैं, पता नहीं क्यों हर नया शो जो भी आ रहा है मेरा नाम आ जाता है दैट आई एम डूइंग दैट शो, आई एम डूइंग एवरी शो. इट्स लाइक दैट इज द रूमर. Better than your dead rumor. Hi guys, please show us your love and support by watching and enjoying Ratri Ke Atri Season 2. Only on Hungama Play. It's yours to enjoy now. वैसे शादियों में इनोवेटिव तरीके से शादी के फंक्शन करना कोई भारतीयों से सीखे. भैया वी गेट सो इनोवेटिव विद आवर मैरिज फंक्शंस कि पूछे ही मत. अब पंड्या स्टोर को ही देख लीजिए. जी हाँ, आपको भी एक आइडिया दे देते हैं. अब गरबा तो कई बार आपने खेला होगा, कभी पानी में गरबा खेला है, और वो भी हल्दी के मौके पर. नहीं खेला तो ये ट्रेंड अब यहीं से उठाइए. स्विमिंग पूल में गरबा खेलेंगे तो ये कैसा लगेगा. अब देखने में तो अच्छा लगेगा, और देखिए हम देख भी रहे हैं कि ये पंड्या परिवार है जो करता है ना, हट कर करता है.
तो भाई जब श्वेता और क्रिश की हल्दी हो तो कुछ हटकर कैसे न करे ये। स्विमिंग पूल में आज गरबा भी होगा और साथ साथ इस सब पकड़म पकड़ाई का खेल भी खेलेंगे। हालांकि सबका ना मौन व्रत है, लेकिन सुमन माँ वो तो बात कर सकती है ना। श्वेता जो चाल चलने वाली है ना, उस चाल के बारे में ही घर की बहुओं को पता चल गया है। अब गरबा खेलते खेलते ज्वेलरी का डब्बा ना स्विमिंग पूल में छुपा दिया गया है, लेकिन देखिए कैसे सबने उस गहने को ढूंढने के लिए स्विमिंग पूल में छलांग लगा ली। और उसके बाद जो हो रहा है वो तो आप बस ना देखते जाइए। हल्दी का फंक्शन है और भाभीयों की अलग प्लानिंग है, क्योंकि उन्हें श्वेता पे शक है कि वो ज्वेलरी रफा दफा करने वाली है। और जब हम डांस कर रहे होते हैं तभी श्वेता का हाथ लगता है और पूरी ज्वेलरी का बॉक्स जो है स्विमिंग पूल में गिर जाता है और माँ हमें इशारा करती है और सब भाई कूद जाते हैं ज्वेलरी लेने के लिए। सुमन माँ भी आज इस स्विमिंग पूल में कूद पड़ी हैं। और तो और पर्दे के पीछे का नजारा जहाँ पर कैमरे से शूट किया जा रहा है। अब आज के नजारे को देखकर हम तो यही कहेंगे कि शूटिंग तो केवल बहाना था, यहाँ पर आज स्विमिंग पूल में सबको नहाना था। बहुत ही फनी चंक है और मजा आ रहा है हमें शूट करने में, और आज साथ में नहा रहे हैं सब भाई लोग। अब ये हल्दी तो हो जाएगी, लेकिन शादी होगी या नहीं होगी इसके बारे में तो धरा बता पाएगी। 2 घंटे का वक्त है केवल धरा के पास इस शादी को रोकने के लिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, वो गाना है ना एंड वी ट्विस्ट, जी हाँ, मुझे लगता है कि ये सीरियल्स की कहानियों के लिए ही बना है, क्योंकि जैसे ही आपको लगता है कि कहानी बड़े ही शांतिपूर्वक आगे बढ़ रही है, ऐन मौके पर आ जाता है एंड वी ट्विस्ट। वेल, कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, कम से कम लग रहा है कि ऐसा होगा राधा मोहन में। अब ये सपना है या हकीकत, लेकिन राधा की हल्दी हो रही है मोहन के साथ। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, एंड वी ट्विस्ट। ना राधा मोहन की पत्नी बनने वाली और ना ही वो गुनगुन की माँ। इससे ये हकीकत है या कोई फसाना? हकीकत तो हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर राधा और मोहन की हल्दी इतने जल्दी हो गई तो भला एक कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा? तो जहाँ तक हमें लगता है ये ना फसाना ही है। दामिनी लगता है सपना देख रही है। ना राधा मोहन की पत्नी बनने वाली और ना ही वो गुनगुन की माँ। इससे
पर्दे के पीछे ये नजारा हुआ। वैसे हल्दी का फंक्शन तो दामिनी और मोहन का है, लेकिन मोहन के बगल में ये राधा कैसे आ गई? हाँ तो गई, और घर वाले देखिए कितने प्यार से ये दोनों को हल्दी लगा रहे हैं। दामिनी से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तभी तो हल्दी लगाने के बहाने वो आई राधा के करीब और देखिए कैसे उसका गला पकड़ लिया। बंद करो आप सब ये नाटक। ना राधा मोहन की पत्नी बनने वाली है, ना ही ये गुनगुन की माँ। राधा मोहन की पत्नी मैं बनने वाली हूँ, मोहन और मेरी शादी होने वाली है। इस लड़की ने मेरी जगह छीन ली। सबके सामने ही दामिनी ने राधा पर जानलेवा हमला कर दिया। अब दामिनी इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि ऐसा कुछ करेगी, वो भी मोहन के सामने। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये कोई फसाना है। अगर ये फसाना है ना, तो इसे जल्द से जल्द हकीकत में तब्दील होना पड़ेगा। अगर ये फसाना है तब तो ठीक है, अगर हकीकत हुआ तो सच में ही मोहन के साथ राधा की हल्दी ही बहुत ही अच्छी होगी। बेचारी गुनगुन तो कब से यही सपना देख रही है। अब उम्मीद करते हैं कि सबका सपना हकीकत में बन जाए और राधा गुनगुन की मम्मी बन जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और आइए ओटीटी की दुनिया का ताजा हाल आपको बताएं हमारी इस खास खबर के जरिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ट्रिपलिंग सीजन 3 की स्टार कास्ट अमोल परासर एंड सुमित व्यास। A very warm welcome on ABP News. Thank you so much. कैसे हैं आप? Like how are you guys doing? First class. Excited. पहले 2 सीजन्स तो like इतने अच्छे गए थे, like you know they were like a blast when it comes to like you know audience का दिल जीतने के लिए। सीजन 3 कितना डिफरेंट रहने वाला है? सीजन 3 अच्छा है, मज़ेदार है, काफ़ी दिवाली का टाइम है, फैमिली का टाइम है, तो इस बार एक फैमिली फीलिंग ज़्यादा है उसमें। और बाकी तो ब्लास्ट बाबा कर ही देते हैं थोड़े देर में, जो आप लिख देते हो उतना हम कर देते हैं। बट ऑडियंस का दिल जीतने वाले मामले में होपफुली सेम है। हाँ, उसमें ज़्यादा ही होना चाहिए, हमारी तो उम्मीद यही है। आप लोग के जो कैरेक्टर्स हैं ना अपने आप में काफ़ी इंट्रीगिंग है। शो से ज़्यादा आप लोग की जो इंडिविजुअलिटी एक है कैरेक्टर्स की, काफ़ी एक ना ऑडियंस का एक वो करती कि ये कैरेक्टर के अंदर चल क्या है। इंटरनली आप लोग को कैसा लगा कि इन 3 सीजन्स पे कैरेक्टर कैसे इवॉल्व हुए हैं, जर्नी कैसी रही आप लोग के कैरेक्टर्स की? अच्छी रही है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी क्राइसिस आती है ना, तब इंसान इवॉल्व होता है। तो सिमिलरली स्टोरी में भी जैसे जैसे क्राइसिस आता है किसी भी कैरेक्टर के लाइफ में, तो आप देखेंगे कि वैसे ये लोग शायद टच में नहीं रहते, अपने अपने काम करते हैं, बट कोई प्रॉब्लम आती ही ऑटोमेटिकली साथ में आ जाते हैं, बगैर ये जताए कि अरे मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए या ऐसा कुछ। तो उससे पता चलता है कि एक जेन्युइन अफेक्शन है बिना कुछ जताए हुए। और उस क्राइसिस से निकलते निकलते आप इवॉल्व होते हो, आप थोड़ा बेहतर बनते हो, आप थोड़ा खुद को ज़्यादा जानते हो। उतना जर्नी ज़रूर कैरेक्टर्स ने की है। जी डेफिनेटली। आपके कैरेक्टर के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो आपको क्या लगा कि सीजन 1 से सीजन 3 में कितने चेंजेस आए आपके कैरेक्टर में? ये तो आई थिंक क्या सिमिलर रहा है एक चीज़ जो थ्रू आउट? आई थिंक सिमिलर है कि उसका सोचने का तरीका सबसे अलग है। उसका दुनिया को देखने का तरीका, दुनिया से एंगेज करने का तरीका, वो अपने ही तरह से अपनी ज़िंदगी जीता है और अपने ही, एंड विच इज़ फनी फॉर अदर पीपल, समटाइम्स फ्रस्ट्रेटिंग फॉर फैमिली मेम्बर्स, बट इट इज़ ट्रू फॉर हिम। लाइक वो किसी को शॉक करने के लिए या वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करता है, वो ऐसे सोचता है। सो आई थिंक वो विच इज़ व्हाट द ब्यूटी ऑफ द कैरेक्टर ऑल्सो इज, एंड व्हाई लोग इतना प्यार करते हैं उस कैरेक्टर को। और बट वो
यूनिक सोच को लेते हुए कैसे वो आगे बढ़ रहा है, वो मेरे लिए भी हमेशा इंटरेस्टिंग रहा है। मैंने जब भी सब्सिक्वेंट सीजन्स के एपिसोड्स पढ़े या हमने डिस्कशन किया फर्स्ट सीजन में, तो कुछ एक तरह का बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेकंड सीजन में वो बच्चा आ गया है और वो सब हो गया है, सो विच इज़ अगेन अनएक्सपेक्टेड। आपको लगता है कि यार इस तरह का इंसान कैसे करेगा, बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अगेन दिस कैरेक्टर कि अगर उसको सही लग रहा है तो वो करेगा, अगर वो उसको सही लग रहा है तो उसमें कोई वो लाइफ को दूसरों के लेंस से नहीं देखता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, क्या ये लोग, क्या रूल्स क्या है, वो अपने जैसा उसको फील होता है वो करता है। सो अगेन इन द थर्ड सीजन दैट इज यू सी एन एक्सटेंशन ऑफ दैट सेम क्वालिटी कि उसको कोई चीज़ फील हो गई है कि उसको कोई चीज़ अब सही लगेगी तो अब वो छोड़ेगा नहीं। अब वो चीज़ क्या है exactly that I think we will find out in this season. There is actually a very interesting quote that a friend of mine told me of Tom Hardy. Tom Hardy को किसी ने पूछा कि बहुत बड़े अच्छे ज़हीन एक्टर हैं वो, कि how do you deal with public and their perception and all of that. मतलब मैं जब किसी से मिलने जाता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि will they like me. I go in with the perception that will I like them. And eventually they start behaving like that. That they start behaving that they want me to like them. It turns out that way. And I was like, that's quite stunning. That's very apt for Chitwan. He doesn't go into a room thinking that will they like me. He's going into a room thinking, will I like them? And he's behaving like that, and then people start falling for that. Indeed, I think we should follow this in real life too. In our life, I want to, yeah. Even I would love to follow this in my life. Yeah. हाँ, बहुत सारी चीजें हम लोग लाइफ में सोचते हैं या करते हैं या नहीं करते हैं, ये सोच के कि यार लोग क्या सोचेंगे, be liked by other people. और mostly I think now that we are all getting older, we are learning things कि mostly तो लोग उतना सोच भी नहीं रहे होते आपके बारे में जितना आपको लग रहा होता है कि सोच रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में और उनकी 50 चीजें चल रही है। वो तो है। जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ कि will I like you? I hope you do. I hope you do. ऑफ स्क्रीन कैसा रहा ये, लाइक ये बॉन्डिंग जो ऑन स्क्रीन तो सिबलिंग बॉन्डिंग दिख रही है, बट ऑफ स्क्रीन ये बॉन्डिंग कैसी रही? बहुत अच्छी रही है एक्चुअली। हम लोग हर बार शो जब बनाने आते हैं तो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। मेरे लिए जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को उसमें मज़ा आता है, क्योंकि रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है कि अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि जो बना रहे हैं तो उसको पूरे शिद्दत से बनाए, डूब के बनाए और मज़े करें। और इसीलिए हम लोग लकी भी है कि हमारे जो टीम है उसमें कम ही लोग हैं, 6-7 लोग हैं, और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, बहुत एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। तो ये एक सेकंड नेचर ही है कि मतलब शाम होगी तो साथ में बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे। एक कोई फॉन्ड मेमोरी जो आप लोग शेयर करना चाहेंगे सेट से, कुछ फनी मोमेंट या एनी मेमोरी व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर? फॉन्ड ही है सारी मेमोरीज, फॉन्ड ही है, मतलब ऐसे अनफॉन्ड वाली कुछ याद नहीं आ रही, डिलीट कर दी होंगी, डिलीट कर दी होंगी अनफॉन्ड मेमोरीज। बट सब पहले सीजन में बहुत गर्मी सही साथ में, हाँ फिर पहाड़ों में गए, सेकंड सीजन में बहुत ट्रैवल किया साथ में, थर्ड सीजन में बहुत चिल किया साथ में। या मैं हमेशा फंस जाता हूँ इन सवालों में। जब भी किसी भी प्रमोशन में पूछता ना कि एक कोई मेमोरी इंटरेस्टिंग, हर बार सोचता हूँ कि अगली बार ना मैं याद करके जाऊँगा, क्योंकि फिर लगता है कि अरे यार इस बार भी याद करके नहीं आया। नहीं वो सब हुआ था ना, हम पंचगढ़, एक तो हम जहाँ भी जाते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या खाएंगे और कितना खाएंगे, और अब क्या खाते खाते भी सोचते हैं कि कल क्या खाएंगे, जिससे इसका बेचारे का कोई लेना देना नहीं, बट ये सिंसियरली पार्टिसिपेट करता है उसमें। हम लोग कहीं तो गए थे कि पंचगनी में लोकल महाराष्ट्रियन कुजीन का हमको कुछ तो खाना है, किसी के घर में पहुंच गए वो कह रहे कि हम अभी नहीं देते, बट देन दे लाइक्ड अस एंड देन दे सेंड फूड। करेक्ट, थोड़ा सा बना है कि वो पहचान लिया तो उन्होंने उस समय कुछ खिलाया, फिर बाद में होटल में उन्होंने खाना भेजा हमारे लिए बहुत सारा, बहुत मजा आया वो खा के। दैट इज द इम्पैक्ट यू गाइस हैड ऑन देम। या यस वो तो इस सीजन की जो स्क्रिप्ट है ना, कि यार यहाँ पे तो सब अपनी अपनी भसड़ से निकल नहीं रहे, यहाँ पे एक और भसड़ आ रही है कि मॉम एंड डैड वांट्स टू गेट सेपरेटेड। आप लोग का रिएक्शन क्या था जब पता चला कि इस बार की जो क्राइसिस है, इस बार की जो थीम है ये है? मेरा तो आई वाज शॉक्ड and for no reason कि मैं क्या लिख रहा हूँ।
नहीं तो मतलब मैं लिखता भी हूँ ये शो, मैं और इस साथ अब्बास दलाल हैं वो साथ में लिख रहे थे, गोपाल तिवारी है वो लिख रहे थे, अर्नाब कुमार भी स्टोरी में साथ में थे हमारे। तो फर्स्ट रिएक्शन ये था कि मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा और आई वांटेड टू नो हाउ विल ही रिएक्ट टू इट, हाउ विल मानवी रिएक्ट टू इट। तो मैंने सबको कॉल भी किया पूरा एक बेसिक कहानी लिखने के बाद कि क्या लग रहा है आप लोगों को, एंड थैंकफुली दे ऑल रिसीव्ड इट वेल, दे ऑल थॉट दैट इट वाज एन इंटरेस्टिंग टेक व्हिच वाज वेरी ट्रस्ट का भी है। आई थिंक इनफैक्ट नाउ वी आर इन द थर्ड सीजन, तो बहुत आप कर रहे हो, आप कर लो। वो तो है, ऑडियंस का ही है कि हाँ अब यार ऑडियंस तो है अपनी, तो ऑडियंस और नो इवन एज की मतलब वो हम वो बनेगा कुछ ऐसा, यू नो, इट इज नॉट लाइक यार नहीं बड़ी इसका क्या होगा, इसे थर्ड एपिसोड में क्या होगा, इसका एंड कैसे करेंगे। यू हैव द ट्रस्ट ऑन द टीम, ऑन ईच अदर एज राइटर्स, एज एक्टर्स, एज क्रिएटर्स कि यार वी ऑल नो व्हाट वी आर डूइंग एंड वी विल, वो बनेगा, कुछ मजेदार बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा ही। What was the idea behind, like, you know, about this season when you were writing it? The idea was this only, that we didn't want to write a season because it's popular and so we should keep making seasons. Idea was that we will write another season when genuinely we have a story which we are all excited about. That's most important. So that's why इतना वक्त लग गया बनाने से पहले। फिर इस बारी जब ये आइडिया आया तो मैंने सुनाया, दो थे आइडिया और नाब को सुनाए, उन्होंने कहा नहीं ये ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, इस पे काम करते हैं ये। और वो उनकी भी, TVF की भी ये खूबी है कि वो आपको इतना समय देते हैं, इतना ब्रीदिंग स्पेस देते हैं, ट्रूली कोलैबोरेट करते हैं आपके साथ। ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि अरे तुम राइटर हो ये लिख कर लाओ, तुम एक्टर हो ये करो। उनका पूरा अप्रोच ही है कि वो, कल भी मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे यार कुछ और करना चाहिए हमको, एडिट में ये करना चाहिए। तो इस पॉइंट तक सब लोग इन्वॉल्व होते हैं हर शो में, तभी जो है आप देखेंगे कि उनके यहाँ से जितनी भी शोज निकलते हैं वो कोई भी ऐसा फजूल नहीं निकलेगा, सब एक सर्टेन क्वालिटी के होते हैं। तो वो कल्चर बहुत अच्छा है। डेफिनेटली एक वो दिखता है, स्क्रीन पे दिखता है सर, काफ़ी मतलब एक अलग ही एक जोन में चले जाते हैं TVF का कोई शो देखते टाइम। करेक्ट। बट डोंट यू फील कि वो जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट हम देते हैं ऑनलाइन ऑडियंस को, वो कहीं ना कहीं OTT पे ही मिल सकती है, मतलब एज एन मीडियम वाइज की जो क्वालिटी का शो हम लोग देते हैं जी, वो टेलीविजन या सिनेमा में मुमकिन नहीं है उस वैसी क्वालिटी का या उतने रियलिज्म में देना। मतलब टेलीविजन के लिए इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि वो हफ्ते में 5 देते हैं, हमने 3 साल बाद 5 एपिसोड बनाए तो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए ये कर पाना फिजिकली। और सिनेमा में इसलिए मुश्किल है क्योंकि सिनेमा में फाइनेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इतना पैसा लगता है फिल्म बनाने में, स्क्रीन पे लगाने में, तो इसलिए लोगों की एक्सपेरिमेंट करने की एपेटाइट कम हो जाती है। उनको डर लगता है कि भाई हम कुछ भी कर नहीं सकते क्योंकि बहुत पैसे लगे, इतना रिसोर्सेज लगे हैं, तो उसको रिकवर भी करना है। तो ये कहना आसान है कि अरे वो कुछ खास करते नहीं है, बट एक्चुअली जब आप वो बनाने पे उतरेंगे तो आपको सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं, तो इसलिए भी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। OTT एक थैंकफुली एक ऐसा मीडियम निकला है जहाँ पर लोग अपनी बात कर पा रहे हैं, अपनी तरह का कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हैं, अलग बात कर पा रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है। डेफिनेटली आई गेस कोविड के बाद से OTT जो एक बूम किया है काफ़ी तरीके से, कि हम सबको आदत हो गई है कि मतलब कि फिल्म अगले महीने तो OTT पे आ ही जाएगी, क्यों थिएटर जाना। बट जब आपको टाइम मिलता है अदर देन योर कंटेंट, आप किस टाइप का कंटेंट बिंज वॉच करते हैं? आप लोगों से मैं जनरली कम देखता हूँ चीज़ें, से बड़ा बुरा लगेगा बोलने में, लोग बोलेंगे अरे क्या। मैं आई सी अ लॉट ऑफ स्लाइटली ऑफबीट शोज। मैं बाहर किसी को बता रहा था कि व्हाट वाज द लास्ट शो दैट आई लाइक्ड, शो कॉल्ड रामी फॉर एग्जांपल ऑन Amazon। हमने हमारी भी बात हुई उस बारे में। I saw a show called Rami, I saw a show called Dave. These are, they're not very popular, they're not the Game of Thrones and the Breaking Bad. Yeah. But they're very interesting formats. In fact, मैं suggest करूँगा कि आप भी देखो वो। It's very interesting language, how they're playing with genres. Show के अंदर ही genre से खेल रहे हैं वो लोग। It's a very modern voice, is what I felt. And in fact, those are the kind of shows I might want to act in first and maybe even want to like write or create. यार मैं ऐसा कुछ लिखना चाहूँगा which speaks of today. Because बहुत सारी चीज़ें
आई एम रियलाइजिंग बहुत सारी फिल्में, एक तो ये भी हुआ है कि लोगों की हैबिट्स बदल गई है, बट ये भी हुआ है कि बहुत सारी कहानियाँ जो अब आ रही हैं वो 4 साल पहले सोची गई थी। तो वो व्हेन पीपल से ना कि यार ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, उसका रीजन शायद ये भी है कि पुराना लग रहा है वो, ये तो देखा हुआ है और 2 साल में क्या क्या देख लिया है, तो अब तो और भी कुछ नया दिखाओ मुझे, यू नो, एंड मे बी दैट इज नॉट समथिंग दैट वी आर एबल टू रियली अंडरस्टैंड। सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक नए वॉइस या एक नए स्टाइल या कुछ है जो दैट पीपल आर वेटिंग फॉर, समथिंग यू नो रिलेटेबल टू यंग पीपल, समथिंग क्वर्की जो है इस शो में, बट यू नो वी कैन make more shows like this. Why don't we make more shows like Kipling? I don't know. Definitely. Audience की demand भी आजकल बदलते जा रही है, लेकिन content को लेके. Correct. And वो audience भी ना sometimes when you give it to them, you realize that अरे ये again in that conversation I said जब मैंने पहली बार दिल चाहता है देखी, मुझे नहीं पता था कि मैं जिंदगी में उस फिल्म का वेट कर रहा था. But when I saw it, I said ये क्या है? ये क्या दिखा दिया गया मुझे? हाँ. Yes. मजा आ गया, मतलब कुछ नया ही देख लिया आपने. Yeah, absolutely. दिल चाहता है. सत्या जब आई थी, कंपनी आई थी, ये क्या हुआ, और ऐसा नहीं किया कि अलग है तो मैं नहीं देखूंगा, ये था कि अरे ये तो मुझे देखना था. It gripped you. It's like oh I was looking for this. ये आज तक मुझे दिखाया क्यों नहीं गया? So I think there's a new voice in writing, in filmmaking that happens every few years, and I think there is a lot of scope for that right now. Definitely, I would agree to that. And now we'll play a very small segment that's called Who's Most Likely To. ABP न्यूज आपको रखे आगे।